अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये अब हम लेके आए हैं जी थर्ड पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट है AHS एकेडमी के नोट्स का। और रेस्क्यू की तैयारी के लिए या मेडिकल के टेस्ट की तैयारी के लिए बड़े अच्छे नोट्स हैं, बड़े बेहतरीन नोट्स हैं। आपने सबका वीडियोस देखी होंगी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। वाइल गिविंग CPR टू एन अडल्ट, ब्रेथ एंड कंप्रेशन रेशो इज़, कि अगर किसी अडल्ट को आप CPR दे रहे हैं तो उसमें आपके सांस देने और दिल की धड़कन को बहाल करने की जो रेशो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 30 कंप्रेशन होनी चाहिए और 2 ब्रेथ होने चाहिए। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज़ स्टेपिस, जो कि कान के अंदर मौजूद हड्डी होती है। कॉज ऑफ फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर की वजूहात जो हैं वो क्या हो सकती हैं? तो कॉज ऑफ फ्रैक्चर जो है इसके हवाले से क्या कहा गया है कि जी डायरेक्ट फोर्स है, इनडायरेक्ट फोर्स है, ड्यू टू डिजीज़ है। तो इसमें ये तीनों की तीनों वजूहात हो सकती हैं, तो ऑल अबव इसका आंसर है करेक्ट। इसके बाद है कि जी इफ़ अ पेशेंट इज़ इन शॉक कंडीशन यू शुड, अगर कोई मरीज़ जब सदमे की हालत में चला जाता है तो आपको क्या करना है? रेज फुट एंड, रब हैंड्स एंड फीट, मेंटेन आई वे, ऑल अबव। तो इसका जवाब जो है दैट इज़ ऑल अबव, कि आपको ये तीनों काम करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, डैश इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो वो कौन सा होता है? तो दैट इज़ सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 106, अ केमिकल दैट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड, कोई ऐसा केमिकल जो बॉडी टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकता है वो क्या कहलाता है? तो दैट इज़ पॉइजन। 107 पे है जी कि डैश विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड, खून के इंजमाद में जो विटामिन किरदार अदा करता है दैट इज़ विटामिन के। अ ट्यूब यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरिन इज़ कॉल्ड, वो ट्यूब जिसको हम पेशाब के अखराज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ट्यूब क्या कहलाती है? दैट इज़ कैथेटर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन, कि जो मसल में इंजेक्शन लगाया जाता है, पट्टे में जो लगाया जाता है, तो वो इंजेक्शन किस मसल में लगाना चाहिए? तो इसका जवाब है जी ग्लूटियस मैक्सिमस को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। देन 110 के ऊपर है जी हमारे पास कि डैश बैंडेज यूज्ड इन केस ऑफ डिसलोकेशन, अगर किसी का कोई जोड़ वगैरह निकल जाता है तो उसके ऊपर हम कौन सी पट्टी जो वो इस्तेमाल करें? तो दैट इज़ क्रेप बैंडेज। रीनल फेलियर का क्या मतलब होता है जी? रीनल फेलियर मीन्स फेलियर ऑफ, तो दैट इज़ किडनीज़, की किडनी का फेल हो जाना जो रीनल फेलियर कहलाता है, इसीलिए हम RFTs भी कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट इसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं। 112 पे जी हमारे पास कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सिलेंडर इज़, तो ज़ाहिर सी बात है जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर है तो 100% ऑक्सीजन होती है उसके अंदर। इसके बाद है जी रिकॉर्डिंग टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन ऑल्सो नोन एज टेकिंग, कि किसी भी मरीज़ का पल्स चेक करना, उसकी रेस्पिरेशन को काउंट करना, टेम्परेचर को काउंट करना, तो ये क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं जी वाइटल्स या TPR कहा जाता है इसको। 114 पे है जी हमारे पास कि बॉडी टेम्परेचर हायर देन डैश इज़ कॉल्ड हाई ग्रेड फीवर, कि किस से ज़्यादा दर्जे हरारत का, ये थोड़ा सा देखने में इजी लगता है लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। कि यहाँ पे हमने इसको ऑप्शन दिया हुआ है जी 102, क्योंकि 103 से हाई ग्रेड फीवर शुरू होता है। तो क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें कह रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर हायर देन, किस से ज़्यादा हो तो वो हाई ग्रेड फीवर कहलाता है। तो 103 पे तो ऑटोमेटिकली वो हाई ग्रेड फीवर हो चुका है, दैट्स वाई इसका आंसर जो है दैट इज़ 102 डिग्री फॉरनाइट। इसके बाद है जी नंबर 115 पे कि डैश मशीन इज़ यूज टू गिव स्टीम और वेपर्स टू अ पेशेंट, किसी मरीज़ को भाप देने के लिए या बुखारात देने के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल की जाती है? तो इट इज़ नेबुलाइजर। अगेन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन अडल्ट इज़, एक बालिग इंसान का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है एट रेस्ट वो कितना होता है? तो दैट इज़ बिटवीन 12 to 18, 12 से 18 सांस के दरमियान नॉर्मल गिना जाता है। परसेंटेज ऑफ बर्न इज़ कैलकुलेटेड बाय द रूल ऑफ, किसी भी शख्स का जिस्म जो जल जाता है उसको हम किस तरीके से, कितने फ़ीसद जला है कैसे मालूम करते हैं? तो उसके लिए होता है जी रूल ऑफ 9। सडन फेलियर ऑफ हार्ट इज़ नोन एज, दिल का अचानक से फेल हो जाना क्या कहलाता है? तो वो होता है जी कार्डियक अरेस्ट। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज़, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है जी? दैट इज़ एनीमिया। एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज़ डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ हो सकती है अगर कोई चीज़ मौजूद ना हो या उसकी कमी हो जाए, तो उसका जवाब है जी इंसुलिन। अभी बीच में है जी कि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत से डाटा इकट्ठा करते हैं, इसे चेक करते हैं, फिर वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और आप हमारी वीडियोस को देखते और पसंद भी करते हैं, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आप साथ में सब्सक्राइब भी कर दें तो हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाएगा और हम आपके मशकूर होंगे। शुक्रिया, इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। 121 पे है जी हमारे पास कि पल्स रेट इन एन इन्फेंट इज़, जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनकी पल्स रेट कितना होता है? तो दैट इज़ अप टू 150 to 160, 150 से 160 तक की पल्स हो सकती है। एवरेज लेंथ ऑफ एन NG ट्यूब इज़ डैश मीटर, कि जो लेंथ होती है NG ट्यूब की, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की या राज ट्यूब की, तो वो कितनी लेंथ होती है? दैट इज़ 0.7 मीटर्स। इन शॉक कंडीशन
सदमे की हालत में ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट इज़, मरीज़ का जो ब्लड प्रेशर है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, रेज़ बढ़ जाता है, डिक्रीज़ कम हो जाता है, स्टेबल दरमियाना रहता है, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है जी डिक्रीज़, यानी कि वो कम हो जाता है। ठीक है। 124 पे हमारे पास क्वेश्चन है कि डैश एनेस्थीसिया इज़ एडमिनिस्ट्रेड वाइल सूचरिंग अ स्मॉल वुंड। अगर आप किसी छोटे ज़ख्म को टांके वगैरह लगा रहे हैं तो आप कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें होता है जी लोकल एनेस्थीसिया। नंबर 1 to 5 के डैश नंबर ब्रेंडुला इज़ कॉमनली यूज, तो ये सबको ही पता होगा कि ब्रेंडुला जो उसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके बाद है जी 126 पे कि देयर आर डैश टाइप्स ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है जी जिसको हम बीपी अपरेटस कहते हैं, तो उसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है। ये हमारे पास डिजिटल हो सकता है, मर्क्यूरिक हो सकता है, या फिर एनारॉयड हो सकता है। ठीक है। तो ये 3 टाइप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, HIV एड्स इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। तो एड्स जो है ये वायरल डिजीज़ होती है, वायरस की वजह से होती है। पैथोजन फॉर मलेरिया इज़, अब यहाँ पे अक्सर बच्चे जो मॉस्किटो का सोच रहे होंगे, लेकिन मॉस्किटो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर प्लाज्मोडियम है, बिकॉज पैथोजन प्लाज्मोडियम है, मॉस्किटो उसका कैरियर है। ठीक है। डेंगी फीवर इज़ स्प्रेड बाय अ डैश फीमेल मॉस्किटो। तो डेंगी का जो बुखार होता है ये एक मखसूस नस्ल होती है जी मच्छर की, जिसको एडिस इजिप्शी कहा जाता है, उसकी वजह से फैलती है। इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज़। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है जी, इससे भी एक्सरेज आर यूज़ टू डायग्नोज। एक्सरे जो है वो किस चीज़ की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरेज जो होती हैं क्यों इस्तेमाल करते हैं जी, डिसलोकेशन को चेक करने के लिए, फ्रैक्चर को चेक करने के लिए, इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। तो इसका आंसर है जी ऑल अबव, तीनों चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द कलर ऑफ मेटल्स इन अ रेडियोग्राफ इज़, कोई भी धात जो होगी, जो मेटल होगी, वो एक एक्सरे के अंदर कैसे नज़र आएगी, तो उसका जो कलर होगा दैट वुड बी वाइट, क्योंकि उसमें से एक्सरेज नहीं गुजर सकती हैं। द कलर ऑफ मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू इन अ रेडियोग्राफ इज़ डार्क ग्रे। वो डार्क ग्रे कलर का नज़र आता है जी हमें जो मसल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो चीज़। इसके बाद द कलर ऑफ एयर इन अ रेडियोग्राफ, हवा का कलर जो ब्लैक होता है, क्योंकि जितने हिस्से पे जिस्म नहीं होता और शुआएं गुजरती हैं और डायरेक्टली एक्सरे ब्लैक हो जाता है, तो उसका कलर एयर का जो होगा दैट वुड बी ब्लैक। इसके बाद है जी 135, एक्सरे फिल्म इज़ ऑल्सो नोन एज। तो ये जैसे कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 132 पढ़ा हो तो वहाँ पे भी हमने रेडियोग्राफ का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो इसका जवाब एक्सरे फिल्म को रेडियोग्राफ भी कहा जाता है। 136, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट मसल एज इट चेंजेस विद टाइम इज़ मॉनिटर्ड बाय, कि दिल के धड़कन के जो मसल्स होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो करंट उसमें से गुजरता है और उसमें जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं उनको किस तरीके से नापा जाता है, तो उसके लिए होता है जी ECG। 1 लार्ज स्क्वायर ऑन ECG शोज़ टाइम इक्वल टू, कि जो एक बड़ा खाना बनता है जिसके अंदर 25 छोटे खाने होते हैं, तो वो एक खाना जो है वो कितने टाइम को शो करता है, कितना टाइम उसके बराबर होता है, दैट इज़ 0.2 सेकेंड्स। 5 लार्ज स्क्वायर्स ऑन ECG शोज़ टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। 5 बड़े खाने जो होंगे वो 1 सेकेंड के बराबर टाइम गुजारते हैं। इसके बाद है जी कि स्टैंडर्ड ECG पेपर मूव्स एट, जो स्टैंडर्ड ECG पेपर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो कितने मिलीमीटर पर सेकंड होगी जी, जो रियल टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दैट इज़ 25 मिलीमीटर पर सेकंड। 140 पे है जी कि फॉर अ 12 लीड ECG मशीन ओनली डैश आर कंपल्सरी टू एक्वायर ECG। तो उसके लिए हमें जो ज़रूरी लीड्स होती हैं जी वो होती हैं जी 10 लीड्स का लगाना होता है। फॉर अ 12 लीड ECG मशीन देयर आर डैश लिम्ब लीड्स, जो बाजू टांगों पे लगाने वाली लीड्स की तादाद होती है दैट इज़ 4। इसके बाद है कि जी इन एन अल्ट्रासाउंड मशीन डैश सेंड्स एंड रिसीव्स द साउंड वेव्स। कौन सी चीज़ होती है अल्ट्रासाउंड मशीन में कि जो साउंड वेव्स को भेजती भी और फिर रिसीव भी करती है, तो दैट इज़ प्रोब। जो उसको बॉडी के ऊपर फेरा जाता है वही सेंड भी कर रहा होता है और वही रिसीव भी कर रहा होता है। इसके बाद है जी एन अल्ट्रासाउंड मशीन इज़ यूज टू स्टडी डैश ऑफ द बॉडी। बॉडी की किस चीज़ का मुताला करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड मशीन को इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज़ सॉफ्ट टिश्यू। इसके बाद है कि जी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, और अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग भी कहा जाता है, और उसके अलावा इसको सिर्फ सोनोग्राफी भी बुलाया जाता है। 145, साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन इज़ बिटवीन। साउंड फ्रीक्वेंसी जो होती है अल्ट्रासाउंड मशीन की वो कितनी होती है जी, वो तकरीबन 2 to 18 मेगाहर्ट्ज़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टैकीकार्डिया इज़ अ टर्म यूज फॉर डैश हार्ट रेट। टैकीकार्डिया की टर्म या इस्तेलाह हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब दिल की धड़कन पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो दिल की धड़कन के बढ़ जाने पर हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। नंबर 147, डैश वाइटामिन इज़ नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कि जिस्म में कैल्शियम के जज्ब होने के लिए कौन से वाइटामिन का होना ज़रूरी है, तो दैट इज़ वाइटामिन D। वाइटामिन K प्लेज अ वाइटल रोल इन। वाइटामिन K का क्या रोल होता है जी बॉडी में, कहाँ पे अहम किरदार अदा करता है, तो दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। सिट्रस फ्रूट्स हैव डैश वाइटामिन इन ग्रेटर क्वांटिटी। जो तुरशावा फल जिसको हम कहते हैं, जैसे नींबू, संतरा, माल्टा वगैरह, किन्नू वगैरह, तो इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा होती है जी, इसमें
विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज़ अफेक्टेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश विटामिन, कि अगर हमारे जिस्म में कौन से विटामिन की कमी है तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का बनना जो है वो मुतासर होता है, तो दैट इज़ विटामिन B12। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक्स अ लॉट।